तो आज मेरे साथ हैं आलिम जी, और जो यहाँ पे पिछली 4-5 पीढ़ियों से यहाँ पे बसे हुए हैं। हमारे जो लच्छीवाला के पास में जंगल है, तो मेरी इच्छा थी कि थोड़ा सा इनसे जानें यहाँ के इतिहास के बारे में और अपने बारे में बताएं। तो बताइए आलिम जी, यहाँ के आसपास क्या आपको क्या यादें हैं आपकी? मैं कह रहा कि डोईवाले का शहर जो बना था हमारे सामने बना। हम्म, ये रोड जब पक्का बना तो हमारे सामने बना। ये कच्चा रोड जाता था, इसमें कोई ट्रक चलते थे, हम्म, गन्नों वाले। हम्म, एक सिटी बस चलती थी हम्म, बस। रात को कभी इसमें गाड़ी चलती ही नहीं थी। हम्म, अब सारे में चल रही है। जब ये गुल्लर घाटी में कोई कोई घर था, हम्म, कहाँ था, छोटी सी जंगल ही जंगल था, किनारे में हम्म, खाली खेत थे। आज शहर बन गया। हर्रा वाले में कुछ भी नहीं था, एक स्टेशन था, हम्म, ये भी हमारे सामने में बना। आज तो दुनिया बदल गई। आज तो शहरी शहर हो गया, सब कुछ हो गया। अब कहाँ है पहले? यहाँ बानियावाड़ा का पूरा जंगल था, हम्म, आज पूरा शहर है। हम्म, नहर से आगे पूरा जंगल था, जहाँ वाई पट्टी बनी, हम्म, ये जहाज के अड्डे, सारे जंगल थे हमारे देखते हुए। हम्म। आज क्या, आज तो कोई पछाड़ नहीं सकता कि ऐसा ढंग हो गया। अच्छा, ये तो आपने वो वाला बदलाव देखा जो बाजार बढ़ा, बस्तियां हुई, जी जी ये तो वो बदलाव हुआ। जी। आपको अपने जीवन में क्या बदलाव दिखाई दिया कि पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले आपका जीवन यानी आपके परिवार, आपके पूर्वजों का जीवन कैसा था, अब आपके अपने जीवन में क्या बदलाव आएगा? अरे अब तो कुछ नहीं रहा। पहले तो जंगलों में पलते थे, जंगलों में खाते थे, जंगलों में पैदा होते थे। हम्म, अब तो ना जंगलों में कोई खा रहा, ना कोई पी रहा, ना कुछ। आज तो क्या है, आज तो डंगर पल रहे, ये भी भुस्सा परार से पल रहे, चोकर से पल रहे। पत्ती आजकल मिल नहीं रही भी। हम्म, जो भी तो बच्चे होते थे जंगली में होते थे, अब जो पैदाइश हो रही तो अब तो हॉस्पिटलों में हो रही है। आज तो बीमारियाँ बीमारियाँ बढ़ रही है। जब कहाँ बीमारी थी? रास्ते मुसाफरी में चल लें, वहीं बच्चा हो गया तो चल गए। ये तो पता नहीं कोई बीमारी होती है। आज तो सेफ्टी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आज तो 4 दिन लड़की को पहले हॉस्पिटलों में ले जाते हैं हम्म। कि मैं बच्चा होना है। जब तो कौन ले जाते थे? जंगलों में होता था सब कुछ। ये तो अच्छी बात है। जी। तो पढ़ाई लिखाई में क्या अंतर आया बच्चों के? पहले पढ़ते कौन थे? पढ़ता था पहले? हाँ। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पहले। हम्म, हमारी गुजर दुनिया तो पढ़ती होगी, हम्म, मगर हमारे गुज्जर कोई नहीं पढ़ते थे। आजकल तो कोई गुज्जर ऐसा होगा जो अनपढ़ होगा। हम्म। बाकी पढ़ाई तो कर ही रहे बच्चे हैं। पढ़ी रहे। अच्छा, कम से कम कितना पढ़ लेते हैं? अरे आजकल तो बच्चे 6, 7, 8 में तो सभी पढ़ रखे हैं, 10 में भी है, 12 में भी है, 16 तक भी है। हम्म। आज तो गुजरों के बच्चे बहुत आगे होगी। अच्छा, कोई नौकरी पेशा, कोई नौकरी में भी है क्या? नौकरी जो कुछ नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो अपना ही काम धंधा जो अपना ये अपने काम पुश्तैनी काम धंधा, है। किसी ने गाड़ी चला ली, हम्म, किसी ने दुकान लगा ली, किसी ने ऐसा थोड़ा बहुत काम कर लिया। नहीं तो ज़्यादातर गुज्जर अभी जंगलों ही में है। हम्म, ज़्यादातर गुज्जर जो है तो जंगलों ही में पड़े हैं अभी। अच्छा। तो पहले के नियम कानूनों में, जंगल में रहने में और अब में क्या फ़र्क है? आपको परेशानी ज़्यादा अब हुई या पहले होती थी? अरे अब वही पहले कहाँ थी? पहले कौन पूछते थे जंगलों में? हम्म, जंगल में घास पत्ती बहुत रहती थी। हम्म, अब कहाँ रह गया? अब तो बस्तियाँ हो गई। अब तो चारों तरफ बस्ती है इसके। हम्म। अब तो कहाँ गाँव ने, शहर वालों ने लकड़ी काट कूट के पहाड़ काटे, कहाँ रह गया कुछ भी नहीं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, क्योंकि मैं भी रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ, अगस्तनी का रहने वाला हूँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि हमारे आसपास भी आप लोगों का डेरा हुआ करता था। तो अब मुझे कम दिखाई देता है या नहीं आ रहे हैं लोग? ऐसा क्यों है? आपकी क्या यादें हैं जुड़ी हुई हमारे? मैं कह नहीं रहा कि अब शहर ज़्यादा बन गए, हम्म। गाँव में ज़्यादा हो गए, भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो गया, गाड़ी नहीं, तो पहले आप लोग अपना डेरा लेके पूरा अपना वो चलते थे। घोड़ों में सामान लेके जाते थे, हाँ। भैंसों को खदेड़ के ले जाते थे। जब जंगल में जगह थी रोडों में, कहाँ कहाँ जाते थे आप लोग? और रोडों में जगह थी, हम्म, हम तो गुज्जर चारों तरफ जाते थे। हम्म, गुज्जर कहाँ नहीं जाते थे? ये चमोली में भी जाते थे, हम्म, उत्तरकाशी में भी जाते थे, टिहरी में भी जाते थे, इधर पुरोला की साइड भी जाते थे, इधर हिमाचल में भी जाते थे, जम्मू में भी जाते थे। गुज्जर तो हर इधर गिरी में भी जाते थे, नारकंडे में भी जाते थे। गुज्जर कहाँ कहाँ नहीं जाते थे? आज भी जाते हैं। हम्म। आज भी गुजरों का वही पेशा है। बाकी जो हम थके थकाए के हम बैठ के, लोग अभी भी चल रहे। अच्छा, तो कुछ यादें हों आपकी कि जब आप जाते होंगे ऊपर पहाड़ों में, तो खासकर हमारे यहाँ जो हमारे केदार घाटी है या रुद्रप्रयाग वाला इलाका है, वहाँ की, जैसे वे आप मक्कू का जिक्र कर रहे थे, तो कुछ ऐसी यादें हों आपकी जो वहाँ से जुड़ी हुई हों क्या? आपके, जब आप वहाँ रहते थे या जाते थे,
कोई घटना ऐसी हो, कोई यादें आपको ऐसी हों मतलब मैं समझ नहीं रहा। कि जब आप उधर जाते थे तो कोई याद हो आपकी, वहाँ की खास विशेष याद हो आपकी कि वहाँ की कोई घटना हो जब आप उधर जाते हो? कई बार होती है ना जीवन में, यादें रह जाती हैं, अरे वहाँ ऐसा हुआ था, जब हम वहाँ ऐसे गए थे। ऐसी कोई घटना? ना भाई, घटना उधर मेरी समझ में कोई नहीं आई। अच्छा। ऐसा मरना जीता तो रहते हैं, पहाड़ों में भी हमारे गुजर मरे हुए बहुत है। हम्म कब्रिस्तान है, चौबते में भी, हम्म मुराटू में भी, पोहाली में भी, माटे में भी, जगह जगह में गुजर मरे हुए, जगह जगह में घटना हो रखी है, जगह जैसे भी आप बता रहे थे कि हमारे घर के पास आप जब वहाँ पे रहते थे तो एक किसी की बेटी बह गई थी, बह गई थी। हाँ, ऐसी इस तरह की। ऐसी घटना थी, कोई बीमार हो गया मर गया, कोई अपनी मौत से मर गया, ऐसे तो गुजर तो जगह जगह दफना रखे हैं। तो वहाँ के लोगों से कभी ऐसा कोई मन मुटाव या कभी ऐसा कोई 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 किसी से झगड़ा या बिल्कुल इस तरह कभी हुआ आपके जीवन में? कभी नहीं, आपने कभी अपने पूर्वजों से सुना हो? गुडवाड़ी में तो, गुडवाड़ क्षेत्र में तो आज भी हमारा एक बच्चा चले जाए ना तो हमको डर फिक्र नहीं। इधर तो चोराकारी है, ऐसा धी बेटियां जा नहीं सकती। गुडवाड़ी इलाके में तो आज भी हमारे अगर बच्चा चले जाए तो बिल्कुल बेचिंत है, कि गुडवाड़ क्षेत्र सीधा था, बच्चे को किसी को छेड़े नहीं था, किसी की लड़की को छेड़े नहीं था, चाहे जेवर बांध के जा रही जब भी छेड़े नहीं था। ये एक अच्छी बात है। हाँ, गुडवाड़ में हमारे साथ अभी कभी कैसा हुआ ही नहीं। हमारी होश से पहले हुआ हो तो पता नहीं हमारी होश में नहीं, ऐसा ये ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। और आप लोगों के तो आज भी वहाँ पे बहुत सारे संबंध हैं। मैं जैसे बता रहा था अभी कि भी यहाँ तक ना, यहाँ जो हरिद्वार से ऊपर अभी बहुत फर्क है। हरिद्वार से नीचे जो प्लान है ना, चोराकारी है, कुछ है, कट्टा बड़ी है, बहुत कुछ है। मगर इधर आज भी हमारा एक बच्चा गुडवाल में चले जाएगा तो फिक्र नहीं रहेगा। किसी गुडवाली के घर में रह जाते थे, किसी गुडवाली के कोई वाकफ हो ना हो, किसी के गाँव में चले गए तो खाने को मिलता था, रहने को मिलता था, कपड़ा मिलता था, लत्ता मिलता था, सारा कुछ मिलता था। मैं आज भी इधर पाली डांडे में चले जाऊँ, इधर खंडारी में चले जाऊँ, उत्तरकाशी में चले जाऊँ, जगह जगह की वाकई में मैं इधर टॉस में चले जाऊँ। कौन है? हेलो। से जब गया तो सुफरी में जाते थे, सुफरी से हम ब्यासी में जाते थे, ब्यासी से कुंडाला जाते थे, कुंडाले से हम भरपूर जाते थे, भरपूर से हम देवप्रयाग जाते थे, फिर मल्ला गाँव जाते थे, फिर वहाँ से भगवानपुर जाते थे, भगवानपुर से हम मलेथिया जाते थे, मलेथिया से हम देवप्रयाग जाते थे, देवप्रयाग से फिर हम, हाँ, देवप्रयाग इधर कीर्ति नगर देवप्रयाग तो कट्टा ही है। फिर वहाँ से हम श्रीनगर जाते थे, श्रीनगर से कोटीसुर जाते थे, कोटीसुर से वहाँ फिर हम खांखरा भट्टी शेरा जाते थे, वहाँ से फिर हम गुलाब राय जाते थे, गुलाब राय से हम तुलाड़ा जाते थे, तुलाड़ा से हम गस्तमुनि जाते थे, गस्तमुनि से चंद्रापुरी जाते थे, चंद्रापुरी से बिरी कुंड होके जाते थे, वहाँ से ओखी मठ ताला मस्तूरा होके फिर हम चढ़ते थे चौथा को, बढ़िया कुंड हो, इस तरह से जाते थे, इसी तरह से आते थे। तो कभी आपको जैसे कभी बाघ वगैरह या इस तरह के जानवरों से कभी नुकसान नहीं हुआ? अरे ये तो आजकल भी हमारे साथ ही रहते हैं, जंगलों के जानवर को क्या नुकसान है। ये हाथी वगैरह गुलजार ये तो साथ में रहते ही, खा जाते हैं कभी कोई बछड़ू बुछड़ू, कोई गाय गुई, ऐसा कुछ। अच्छा, तो अब नई पीढ़ी ने छोड़ दिया है ज़्यादातर। हाँ, अब ऐसा हो गया ना, अब नई पीढ़ी ने क्या छोड़ना, अब दिक्कत हो गई। पहले गाड़ी कम चलती थी, बहुत कॉम्परेटर चलते थे, फिर पड़ाव जगह जगह में थे। अब पानी के जो खाड़े हैं उनके ऊपर से पुल बन गए, भैंसों को नीचे उतरने का रास्ता नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं रहा, किसी पड़ाव में पानी है, किसी में नहीं है, कहीं भैंसों की जगह में ढाबा बन गया, होटल बन गए। अब भैंसों को जगह ही नहीं है रुकने की, ढंग अब कहाँ रुके, इस दिक्कत से। तो वन विभाग वाले भी दिक्कत करते हैं क्या अगर जाएं ऐसा आज के टाइम पे अगर बात करें तो? जहाँ के ऑर्डर है वहाँ तो नहीं हमको दिक्कत करेगी, बाकी दिक्कत तो हमको रास्ते की ज्यादा हो गई। तो ऑर्डर किस तरह से लेते हैं आप? मतलब कि आप अगर जाते हैं रहते हैं तो वन विभाग से ऑर्डर तो डेफू साहब काट देना, जिसका पहले का रिकॉर्ड होगा ना, हाँ, उसका ऑर्डर बिल्कुल कट जाएगा, आज भी कट जाएगा। अच्छा, जा रही भैंस अब भी गाड़ी में जा रही है, अब बहुत साल पहले नहीं गई, अब 3 साल से फिर जा रही है भैंसा मक्कू में, ग्राम सभा में जा रही है आजकल भैंसा, 3 सालों की गाड़ी में जाती है और लौट के आती है पैदल। अब लौट के गस्तमुनि को नहीं आती, ये उतरती है मोहन खाल से सीधी, यहाँ भी बीच में एक चौपता पड़ता है मोहन खाल, हाँ, दुर्गाधार चौपता, हाँ, दुर्गाधार चौपता हो गया तो बैंड हो गया तो सीधी रुद्रप्रयाग में निकलती है, उतराई में, वो चढ़ाई में जाती है गाड़ियों में।
ये जाने की जरूरत क्यों रहती है वैसे, अगर हम ये ठंडे के लिए, हवा के लिए, पहाड़ का पानी, जो कुछ और चीज है, गर्मी के लिए। पहाड़ की जो हवा हो ये इसमें थोड़ी, तो आज में कहाँ है वो हवा? जो पहाड़ों में 100 साल जीना है, प्लेनों में तो 50 साल भी नहीं जी सकते। तो उस लिहाज से देखें तो पहले और आज के जीवन में तो सुधार हुआ है, जीवन में तो सुधार हुआ है ना। सुधार बहुत है ऊपर, हम्म, ऊपर अब सारे सुधार है। रोड बन गई, दुकाना बन गई, जंगल के किनारे में रोड पहुंच गया। बाकी दिक्कत एक ही है, रास्ते की बड़ी दिक्कत है। जानवर ले जाने में, हाँ, बहुत दिक्कत। क्योंकि उधर भी जाता है ना, जोशीमठ की तरफ जो है, तपोवन की तरफ, उधर भी अब गाड़ियों में भी ले जाए ना तो गाड़ियों में भी दिक्कत हो जाती है, भैंस दब जाती है, मर जाती है, गाबड़ भैंस टूट जाती है, ये दिक्कत है गाड़ियों में। और पैदल में आजकल भैंसों को पड़ाव नहीं है, घास नहीं मिलता। अब खेती कौन कर रहा है? अब खेती पहाड़ों में भी कोई नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहे। घास कोई काट ही नहीं रहा। तो पहले तो ऐसा था ना, गाँव में घास काटते थे, भैंस पालते थे, हमारे को भी मिल जाता था। अब कहाँ है घास जंगलों में? अब कोई काटता ही नहीं। अब गाँव वालों ने अपना वो बदल दिया। आजकल लड़के नौकरियों में है, आजकल कहाँ काम करते हैं। पहले वाले जो हमारे साथ के थे वो घास काटते थे, रखते थे, पता था उनको कि गुजरों के डंगर आ रहे हैं, पड़ाव बैठना है, तो पड़ाव में हमारे लिए घास रहते थे। मेरे घर से भी ले जाते थे जी, मेरे घर से भी हाँ, जाता वो जो था। मैं कह रहा हूँ ना। अब और खासकर चिलाओ तो खूब जाता, उस टाइम पे चिलाओ का टाइम हाँ, होता था, चिलाओ, चिलाओ और भूसा। भूसा। हाँ, हाँ, पहले जंगल का घास, गोबरा घास बहुत रहता था, पुराल रहती थी। अब आजकल कौन कोई जा ही नहीं रहा। फिर दूसरे आजकल गाँव वाले लोग घास काट ही नहीं रहे। अब दिक्कत तो दोनों तरफ से हो गई ना। अब उन लोगों ने भी अपना समा बदल दिया, कोई नौकरी में निकल गया, कोई किसी काम में चले गए, कोई किसी काम में। आजकल कहाँ लोग डंगर पाल रहे, पाल ही रहे लोग। ये दिक्कत आजकल तो ऊपर भी लोगों ने कहा सावन बेच दिए डंगर, हमें कहा ये दिक्कत हो गई। अब हाँ, खेती बाड़ी छोड़ दी है। हाँ, तो जो लोग नीचे 4 आ गए, महीने की जो पहाड़ की हवा है, जो पहाड़ का पानी है, जो चलना फिरना है, उठना बैठना, वो बात प्लेन में कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिल सकती। अच्छा, आपको वहाँ की कोई बोली भाषा वगैरह कुछ याद हो, या कोई शब्द या कोई गीत आपको याद हो कोई? कभी कोई तो होता है ना, जब आप इतनी जगह बहुत जाते हैं। लोगों ने था, मगर हमको नहीं। हाँ, बहुत लड़के हमारे गाते थे। ये पहाड़ी गीत कोई याद हो, या कोई लाइनें याद हों? मेरे याद नहीं। या को याद थी पहले, हैं? बहुत लोगों को याद थी पहले। अच्छा। गाते थे गाड़े ऊपर। हाँ, मेरा साला था एक ना, हम्म, घरवाड़ी का बड़ा भाई, इसका भी बड़ा भाई, ये भी साला ही है। हम्म, वो गाता था गुड़वाड़ी बोली, हम्म, पूरी गाने गाता था, पूरी अच्छा, लड़कियों का भाषा बोलता था, लड़कों की बोलता था, वो बोलता था। हमारे याद नहीं। अच्छा। आज भी अगर कोई गढ़वाली में आपसे बात करेगा तो समझ जाएंगे? ओ, अच्छा, समझने को समझ जाएंगे। बिल्कुल समझ जाए। अच्छा, यहाँ पे गुड़वाड़ी बहुत है, गुलर घाटी में। हाँ हाँ, यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो हाँ, बहुत। बहुत आती है। हम्म, ये बेटियां से गोबर ले जाती है, बहुत ले जाती है सब्जियों के लिए। हम्म, हमारे यहाँ तो बहुत आती है, दिन में देखना आपने, 10-10, 15-15 लड़की आती है, गोबर ले जाती है, चलती रहती है। वैसे जैसी आपसे बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत बैठती है, जो पुरानी पुरानी हो, बुढ़िया है, बैठती है यहाँ पे आगे, बात करती है, छप्पर को देखती है। तो गुड़वाल की तो एक बात ही अलग थी। गुड़वाल में बेईमाना नहीं था, गुड़वाल में हेरा फेरी नहीं थी, ठगी नहीं थी, किसी की धी बेटियों को छेड़ता नहीं था, चाहे जेबरों से भरी हुई भी है। प्लान तो प्लान ही है। और धर्म को लेकर के भी कभी कोई वो नहीं रहा, किसी के धर्म को लेकर के, बात करेंगे ना, है ना? आज कहाँ है वो बात? हाँ, आज तो पहाड़ों में भी वो बात नहीं है। क्यों? नीचे के लोग बस के, हाँ, आज तो नीचे ऊपर के लोग मिल गए ना। और खासकर ये टीवी चैनल, न्यूज चैनलों ने इसको बड़ा बर्बाद किया है, बर्बाद कर दिया। बहुत खराब किया है। हाँ, पहाड़ जो करा बर्बाद, हाँ, तो अभी करा ये लोगों ने, जो नई नई चीज छोड़ी। जब तक नई चीज नहीं छोड़ी, जब तक पहाड़ में बड़ा सुधार था। संत लोग थे, उन लोगों को पता इन बातों को जानते थे। अपने कभी हमने भी अपने बचपन में भी कभी नहीं जाना, मतलब किसी के धर्म को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के। मतलब ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ पे भी बड़े बड़े गांव हैं, सारे अच्छे से रहते हैं, है ना, बराबर रहते हैं। कभी ऐसा कोई मन मुटाव इस तरह का कभी नहीं रहा। हो ही नहीं सके था। हाँ, बिल्कुल। जब सबके शादी ब्याह में हम लोग भी आज भी जाते हैं। से जाते थे ना अपने पहाड़ों में, तो यार पहाड़ के लोग इतना अच्छा मानते हैं। यार आ गए आप गुज्जर, क्या कहते हैं जम्मू वाले गुज्जर, अब गुज्जर आ गए, तो गुजरों से बहुत प्यार रखते हैं। बहुत खुश होते हैं। हाँ, घास आगे पड़ाव में बोलना, हमारे घर में आपको घास है, वहाँ पे चलो, तो वहाँ से हमने पेड़ा खोल के तो लाना, डंगरों के लिए डालना, हमारे लिए घास रखते थे। अब कहाँ रह गई वो बात? बात खत्म हो गई। पहाड़ी के लोग नीचे आ गया, पहाड़ी के लोगों ने कौन छोड़ी। अब ना कोई खेती लगा रहे, ना कोई घास काट रहे। तो पहले तो हमारा इंतजाम रहता रहा गाँव गाँव में। आपका जो अपना जो गुज्जर समाज है,
आपको आने वाले 10, 20, 25, 30 सालों में क्या लगता है कि क्या होगा आगे, कैसे देखते हैं आप, भविष्य कैसा भाई होगा? हमें तो ये दिख रहा कि कहीं जंगलों में जगह नहीं रहेगी, हम्म जगह बैठने के लिए नहीं मिलेगी। हमको तो यही जच रहा हम्म। कि शक्ति होती जाएगी, शक्ति बहुत होगी। जिस तरह से जंगलों को काट काट के सड़कें, बड़े बड़े वो बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े शहर, बड़े हाँ, बड़े, शहर फार्म बन रहे हैं, हाँ, रोड बन रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो इस तरह से तो शहरी हो जाए, जंगल कहाँ रहेंगे। हमें तो यही जच तो फिर आपकी जो क्योंकि ये समाज का हिस्सा है, गुज्जर समाज समाज का हिस्सा है, तो जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो जो आपकी पीढ़ियां हैं, जो आने वाले जो भविष्य है, जो ये बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? देखो अब जो इनके मुकद्दर में होगी, हमने तो अब अपना टाइम निकाल लिया, अब आगे जैसा समय के अनुसार जो चलेगा ऐसे अपना टाइम पास करेगा, जैसे भी करेगा। तो हमारे पास क्या है, हमारा टाइम तो अब पूरा होने वाला है। क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरह से जंगलों में कमी हो रही है, जंगलों जो ऐश हमारे बड़े कर गए वो हमको नहीं मिली, जो हम कर गए वो लड़कों को नहीं, बच्चों को नहीं मिलेगी, जो बच्चा कर लेगा आगे नहीं मिलेगी। अब तो सारा जमाना घटती का आ रहा, देखो ना, पहले 100, 150 साल की इंसान की उम्र, अब कहाँ है, अब तो 60-65 में आ गए। अब हमारे जो आगे पीढ़ी है उनकी और कम हो जाएगी। अब तो घटती का जमाना है, अब बढ़ती का नहीं है हमारी नजरों में। तब ये समाज कहाँ जाएगा? जब ये जंगल नहीं होंगे तब ये समाज कहाँ जाएगा? देखो गुज्जर अब समाज। तो सरकार के पास है, जैसा भी करेगी क्या करेगी, अब हम क्या बताएं, हमारे पास क्या है, जैसा सरकार करेगी ऐसे होगा। जो भी करेगी। तो सरकार से क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा, क्या करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि सरकार से अगर आप कुछ मांग करें तो क्या करेंगे? ये सरकार का पलटा क्या पता, ये सरकार क्या करे, इसको कौन बतला सकता है, इसको कौन बतला सकता है। अब जो लोग बैठे हैं, जो जमीन वाले हैं वो तो बैठे हैं, जो नौकरी वाले लगे, जो हमारे जैसे लोग हैं, क्या पता क्या होता है, खाने बैठे हैं क्या पता क्या होता है, कुछ पता नहीं। शक्ति होगी। तुम्हारा नाम क्या है? नरमी दौड़ने की हैं? रहमत। तो अब तुम बताओ कि आने वाला समय तुम कैसे देखते हो? अभी तो जैसे दादा होते हैं उनके पिताजी हैं? अच्छा, पापा जी हैं, तो पापा जी लोगों ने तो अपना टाइम गुजार दिया है। अब तुम कैसे देखते हो आने वाले भविष्य, 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद अपना समाज, अपने आप को कैसे देखते हो कि क्या करोगे? बदलना पड़ेगा, मुझे जजरा की बदलना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई कितनी की है? अच्छा, 7वीं तक। कहीं लच्छी वाला में? अच्छा, तो उसके बाद अपने काम धंधे में लग गए। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ते थे? हाँ, सामाजिक विषय भी तो पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? अच्छा अरे हल्के फुल्के बात थोड़े अपने सेंस करने के लिए। अच्छा अच्छा। और ये अपना उर्दू, तो उर्दू कहाँ, स्कूल में पढ़ी या घर में पढ़ते हैं? हैं? अच्छा अच्छा, हाँ उर्दू यहीं पढ़ाया, हाँ, उर्दू तो यहीं पढ़ा होगा ना। उर्दू तो पढ़ते हैं। उर्दू स्कूलों में पढ़ाते नहीं। नहीं, उर्दू भी स्कूलों में है, उर्दू स्कूलों में है। हाँ हाँ, उर्दू है स्कूलों में। यहाँ तो नहीं। हाँ नहीं, तो वो उस पे है ना कि वहाँ पे बच्चे कितने हैं उर्दू पढ़ने वाले, तो उस पे होता है। तो है, ऐसा नहीं है, नहीं है, मतलब हाँ, हमारे यहाँ वो डांगी गांव है, अच्छा, डांगी पठालीधार वाला जो गांव है, आपको याद होगा, जी जी, तो नदी के पार उस तरफ, अगस्पनी के पल्ली पार सामने, अच्छा तो वहाँ पे दोनों स्कूल हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पे क्योंकि हिंदू बस्ती भी है, मुस्लिम बस्ती भी है, पुरानी बस्तियाँ हैं, ऐसे ही समझ लो। तो वहाँ पे जो है जो स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल से ही उर्दू पढ़ाई जाती है। अच्छा, हाँ, उर्दू भी है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ हाँ सहूलियत बहुत हो रखी है, हाँ। बच्चों की सहूलियत बहुत हो रखी है। आपकी क्या समझ में इन बच्चों को क्या होगा आगे आने वाले समय में? नहीं, वो तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अभी ना कि भाई आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा? हमारे को क्या आलम करेगा, क्या पता क्या होगा। हाँ, मतलब जैसी सरकार करेगी, जैसे कुछ होगा वैसा होगा। आप तो लिखे पढ़े हैं, आप बतलाओ हमको, आप तो घूमे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, हम तो अनपढ़ हैं, कि क्या होगा। नहीं, क्योंकि जो आपका समाज है ना, तो ये जो ये घुमंतु उसकी एक मतलब जो गुज्जर प्रजाति है, तो वो घुमंतु समाज है पूरा। तो जब जंगल नहीं होंगे, सब नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा?
क्योंकि यहाँ पर भी आप जो है इसको पक्का नहीं बना सकते। अगर हाँ, जंगल में पक्का। जंगल में आप पक्का नहीं बना सकते रहेंगे तो ऐसे ही। बिल्कुल। तो आने वाले 20-25-30 साल बाद कैसे देखते हैं आपको? यहाँ पे आपका सब कुछ है, मतलब वोटर उसमें मतदाता सूची में, वोटर उसमें सूची में नाम है आपका। वोट देने जाते हैं, वोट देते हैं, लच्छीवाला में देते हैं। हाँ, तो यहाँ के नागरिक हुए आप ना। तो ये तो आप लोगों को तय करना है कि आने वाले भविष्य आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अपने समाज, अपने घर को तो खुद देखना पड़ेगा ना। सरकार जो नियम बनाए वो बनाए। आप लोगों का कोई संगठन भी है क्या, मतलब जो कभी अपने मांगों को लेकर के सरकार के पास गया हो? जैसे बहुत सारे संगठन होते हैं ना, है ना? तो वो संगठन है कोई, मतलब बना हुआ कोई गुज्जरों का कोई संगठन हो या कोई संस्था काम करती हो? तो पहले रेलेक काम करते थे, अवधेश कौशल जी काम करते थे गुज्जरों के लिए। तो यहाँ पे कोई आते हैं, संस्था वाले भी आते हैं कभी कोई जो आपके लिए काम करते हैं? नहीं। अच्छा, ये आज का दिन गुज्जरों की बस्ती में लच्छीवाला के पास, और आप देख सकते हैं इस बस्ती में यहाँ पे इनका कितना प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच किस तरह से पशु पक्षियों से सहजीवन का रिश्ता है। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इनके बाड़े के अंदर चारों तरफ मैं देख रहा था, बिल्कुल इनके साथ ही, बल्कि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में ये मोर भी इनके बीच ही रह रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का इन गुज्जरों के बीच देखने को मिल रहा है। और इनके अनुभवों को सुनना अपने आप में आज का एक अलग अनुभव हो रहा, अद्भुत किस्म का। और आप देख सकते हैं इनके जो ये घर हैं, ये कच्चे घर बना रखे हैं, हालांकि पीढ़ियों से हैं। तो जो बातचीत में इन्होंने कहा कि इनके दादाजी का जन्म भी यहीं हुआ था। तो कह सकते हैं कि लगभग 150 साल के आसपास से इस तरह से ये जंगल में यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये आज की सुबह गुज्जरों की बस्ती में एक खूबसूरत नज़ारा और उनके जीवन के अनुभवों के साथ में।